नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पूर्वी एशियाई देश को डिटेल में। इसके अंतर्गत हम 5 देशों को डिटेल में देखेंगे। वे हैं चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और मंगोलिया। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने जो है एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में अभी हमने 19 देशों को हम देख चुके हैं डिटेल में। तो वे कौन कौन से देशों से एक बार हम देख लेते हैं। देखिए अब इसे हम डायरेक्शन के हिसाब से बांटें तो ऊपर में क्या हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। ये हो गया आपका पूर्व और इस साइड हो गया आपका पश्चिम। तो दक्षिण में हम क्या देखे थे, 8 देश देखे थे दक्षिण में। दक्षिण एशियाई देश क्या देखे थे हमने दक्षिण में, दक्षिण एशियाई देशों को देखे थे। इसमें कुल 8 देश आते हैं जिन्हें हम सार्क कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षिण और पूर्व के मध्य में हम देखे थे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को, जिसे हम आसियान कंट्रीज़ कहते हैं। इसमें हमने 10 देश देखे थे। और एक हमने यहाँ पे तिमोर लिस्ट हमने कंट्री देखी थी जिसका कैपिटल दिल्ली था, ठीक है, वो अलग से था। तो इस तरह से हम जो है 19 देशों को हम डिटेल में अभी तक देख चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं पूर्वी एशियाई देश, मीन्स पूर्वी साइड में। तो पूर्वी साइड में कितने देश आएंगे, 5 देश आएंगे। देखिए पूर्वी साइड है, ठीक है। तो पूर्वी साइड में कितने देश आएंगे, 5 देश आएंगे। वो देश कौन कौन से हैं, वे 5 देश आपका चाइना, ठीक है, मंगोलिया, ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और ये जापान। तो आज की क्लास में हम इन 5 देशों को हम डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से 19 और 5 आपके कितना होता है 24। हम 24 देश को पूरा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। एशिया में हमने कितने देश देखे थे, 48 देश देखे थे। उनमें से आज जो है हमारे आधे देश इसके पूरे हो जाएंगे एशिया के, ठीक है। अब एशिया को हम तो डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत किस में आते हैं, एशिया महाद्वीप में। तो हमें एशिया महाद्वीप को पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसमें चाइना एकदम अलग से सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो हम चाइना से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बगल में बहुत बड़े सागर महासागर, उसे मत देख लेते हैं। ये आपका हिंद महासागर आप सभी को पता है। इस साइड आपका पूरा ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये चाइना के नीचे आपका ये पूरा दक्षिणी चीन सागर है। क्या है, दक्षिणी चीन सागर है। ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। अब चाइना को हम देखते हैं कि जो चाइना है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा व यूएसए के बाद विश्व का चौथा बड़ा देश है और जनसंख्या में यह पहले स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे जो है मंदारिन भाषा बोली जाती है। यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, युआन। चाइना की करेंसी क्या है, युआन, ठीक है। कैपिटल है यहाँ की बीजिंग। क्या है कैपिटल, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं इसकी सीमाओं के बारे में देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक 14 देशों से इसकी सीमाएं लगती है। मतलब सर्वाधिक सीमा किस देश की लगती, चीन की। 14 देशों के साथ ये सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से 14, आपको लगेगा बाप रे कितना डिफिकल्ट है इसको याद रखना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए चाइना है, ठीक है। इसके उत्तर में आप देखेंगे तो उत्तर में आपको दिखाई देगा कजाकिस्तान। क्या है, कजाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे आपको रूस दिख रहा होगा, ये रूस पूरा टच हो रहा है। और ये आपको बीच में मंगोलिया दिख रहा है, ठीक है। रूस यहाँ पे थोड़ा टच हो रहा है। तो कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया इसके उत्तर में हो गए, ठीक है। आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में आपको दिखाई देगा भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है। भारत, नेपाल, भूटान, ये भी भारत ही आपका। ये हो गया आपका म्यांमार लगा हुआ है, लाओस और वियतनाम। देखिए आपको इधर का भी पूरा मैप याद हो, मैंने पढ़ाया है। तो ये भी चाइना को टच कर रहा है, ठीक है। इसके उत्तर दक्षिण का आपको याद हो गया। इसके पूर्व में देखेंगे तो उत्तरी कोरिया है। पूर्व में क्या, उत्तरी कोरिया। बाकी तो उसके यहाँ पे ये क्या है, इसका समुद्र ही लगा हुआ है, ठीक है। तो पूर्व में क्या है, सिर्फ उत्तरी कोरिया। पश्चिम में आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान का एकदम थोड़ा सा बॉर्डर है, और ये आपका पाकिस्तान। और भारत भी आ जाता है। भारत क्या है, दक्षिण में भी लगता है और इसका पश्चिम में भी आ जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का जो भाग है वो पीओके वाला लगता है। इसमें क्या लगता है, पीओके वाला भाग इसमें लगता है, क्योंकि पीओके वाला तो भाग है वो भारत का ही है, लेकिन वो पाकिस्तान का कहता है वो उसका भाग है, ठीक है। तो ये पीओके वाला भाग इसमें लगता है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो विश्व में सर्वाधिक 14 सीमाएँ किसकी लगती हैं, चाइना की लगती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम इसका कुछ प्रमुख जगहों को देख लेते हैं, जैसे बीजिंग, ठीक है।
इसका कैपिटल क्या है? बीजिंग यहाँ पर है। बीजिंग यहाँ पर लगभग आता है, जो कि चाइना की राजधानी है, प्रमुख प्रशासनिक और औद्योगिक केंद्र है। उसके बाद शंघाई, शंघाई लगभग यहाँ पर आ जाता है। तो जो शंघाई है वो सूती वस्त्र का केंद्र है। इसे चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। मेन जो मैनचेस्टर का है वो इंग्लैंड में है, ठीक है। सूत पूरे वर्ल्ड में मैनचेस्टर फेमस है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, लेकिन चाइना का सूती वस्त्र का उद्योग का केंद्र किसे कहते हैं? शंघाई को कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ा बंदर कहाँ भी है? चीन का, आपको याद रखना है। फिर मकाओ और हांगकांग, आपने बहुत ही नाम सुना होगा इसका, मकाओ और हांगकांग, ठीक है। बहुत ही फेमस जगह, वो आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे, देखिए मकाओ और हांगकांग, ठीक है। ये दिख रहा है आपको मकाओ और हांगकांग, बहुत ही फेमस जगह है। तो ये भी कहाँ पर आपका? चीन में है। यहाँ के ये प्रमुख शहर है। और ये एक प्रांत दिख रहा होगा कि हैनान प्रांत है। क्या है ये? हैनान प्रांत। ये चीनी नौसेना का यहाँ पर अड्डा है। क्या है? चीनी नौसेना का ये जो है, ये दिख रहा है ना, ये हैनान प्रांत है, ठीक है। ये वाला ये चीनी नौसेना का अड्डा है, ये आपको याद रखना है। आया समझ में? और ये देखिए यहाँ पे एक द्वीप दिख रहा है आपको, ठीक है। ये है फार्मोसा द्वीप। क्या है? फार्मोसा द्वीप। यहीं पर क्या है? ताइवान। ताइवान कहता है कि वह एक स्वतंत्र देश है। क्या कहता है? ताइवान कहता है कि वह एक स्वतंत्र देश है, ठीक है। लेकिन चाइना कहता है कि यह मेरा क्षेत्र है। क्या कहता है? चाइना कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है या मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। वो उसे स्वतंत्र देश नहीं मानता है। इसलिए पूरे जो देश है वर्ल्ड के, वो भी चाइना को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि लो भाई, ताइवान तुम्हारा ही है, ठीक है। लेकिन ताइवान स्वयं को अपना स्वतंत्र देश घोषित करता है, ठीक है। आ रहे समझ में? यह आपको समझ में? अब इसका हम थोड़ा फिजिकल मैप को देख लेते हैं। क्या देखते हैं? फिजिकल मैप को देखते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है मरुस्थल, 2 मरुस्थल याद रखना है आपको। एक है आपका गोबी का मरुस्थल और दूसरा है तकला मकान का मरुस्थल, ठीक है। देखिए गोबी का मरुस्थल ऐसे बीच में मंगोलिया और चाइना के बीच में है, और यहाँ पर है आपका तकला मकान का मरुस्थल। ये दोनों ही मरुस्थल ठंडे मरुस्थल हैं। क्या है? ठंडा मरुस्थल है दोनों मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे मंचूरिया का मैदान है। कहाँ पर? इस साइड के जो कॉर्नर में ये है पूरा मंचूरिया का मैदान। ये जो मंचूरिया का मैदान है ये खेती के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो मंगोल थे, जो भारत में जो मंगोलों ने आक्रमण किए थे, वो यहीं के थे, ठीक है। मंगोल कहाँ से आए थे? यहीं से आए थे। और ये क्या है? मंचूरिया का मैदान है। खेती के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र है चाइना का, आपको याद रखना है। उसके बाद तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। ये जो पूरा एरिया है ये क्या है? तिब्बत का पठार है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। और आपको 2 पठार और याद रखने, यहाँ पर है लोयस का पठार, ठीक है। क्या है? लोयस का पठार, और नीचे है यूनान का पठार। क्या है? यूनान। तिब्बत का पठार, लोयस का पठार, यूनान का पठार। देखिए यूनान का पठार आपको लगेगा कि यूनान ग्रीस में होगा, लेकिन यूनान का पठार कहाँ है? चाइना में है, ठीक है। तिब्बत का जो पठार है, इसका जो पश्चिमी भाग है, यहीं की जो मानसरोवर झील से निकलती सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती? यहीं से निकलती है, ठीक है। और इसका जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है, यहाँ से साल्विन नदी निकलती है और मेकांग नदी यहीं से निकलती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो लोयस का पठार है वो क्या है? पीली मिट्टी से बना है। क्या बना है? पीली मिट्टी से बना है। जो हागो नदी है, हागो नदी जो है यहाँ की, चीन की, वो लोयस के पठार से बहती है। और लोयस का पठार के पीली मिट्टी से बना है। तो जो नदी जब यहाँ से बहती है, हागो नदी, वो भी क्या होती है? पीली रंग की दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए इसे पीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हागो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीली मिट्टी पाई जाती है लोयस के पठार में, और नदी जब बहती हुई पीली रंग की दिखाई देती है। आया समझ में यहाँ पे? अब आपको थर्ड चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे यांगटी नदी बहती है। आपको अलग अलग जगह पे, क्योंकि चाइना जो वर्ड है उसके अलग शब्द अलग होते हैं ना, ठीक है, लैंग्वेज है वो अलग, तो आपको अलग अलग जगह नाम उसके अलग मिलेंगे। कहीं कहीं आपको यांगटी लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको यांगचे लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ की जो एक यांगचे नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है, चाइना की, ठीक है। चाइना की जो यांगसे नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी लंबी नदी है। देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी।
सेकंड नंबर पर आती है अमेजन नदी और तीसरे नंबर पर आती है आपकी यांगटी नदी या तो यांगचे नदी। ठीक है, समझ में आ रहा है। वो एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरे नंबर की नदी है जो कि चाइना में बहती है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें जो है चाइना में आपको याद रखनी है। उसके बाद देखेंगे जो चीन जो है, यहाँ पर क्या है, बाढ़ भी आता है और सूखाग्रस्त क्षेत्र, मतलब दोनों टाइप का यहाँ पर ये क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे बाढ़ भी आपको ज़्यादा मिलेगी, सूखा भी यहाँ पे रहेगा, इसलिए इसे अकालों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? अकालों का देश कहते हैं। और आप देखेंगे कि एशियाई देशों में चीन जो है सर्वाधिक खनिज संपन्न देश है। कोयले के भंडार की दृष्टि से चीन जो है विश्व में द्वितीय स्थान पर है और उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, अरे समझ में। तो आपको इतनी सारी चीज़ें जो है आपको चाइना में याद रखनी है। उसके बाद हम छोटे छोटे देश को देखते थे, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान को लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसको भी थोड़ा अच्छे से डिटेल में हमें देखना है। अब मंगोलिया को देखते हैं। तो जो मंगोलिया है, ठीक है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर में रूस है और नीचे चाइना है। ठीक है, और ये चारों तरफ से मतलब जो है भूमि से लगा हुआ है। ठीक है, लैंड इसके चारों साइड के लैंड है, समुद्र से लगा हुआ नहीं है, ना ही किसी सागर से लगा हुआ है। तो ये क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री और बहुत ही बड़ी कंट्री है। ठीक है, और एक बफर स्टेट है, बफर कंट्री भी है। क्यों? क्योंकि रूस और चाइना के बीच में एक छोटा देश है, तो उसे क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। आ रहा है समझ में? इसके पड़ोसी देश बोलेगा तो क्या आ जाएगा? इसके पड़ोसी देश रूस और चाइना आ जाएगा। यहाँ की जो करेंसी है वो है आपकी मंगोलियन तुगरिक। क्या है? मंगोलियन तुगरिक। इसका जो कैपिटल है वो है उलान बटोर। मंगोलिया का कैपिटल क्या है? उलान बटोर। बाकी इसमें कुछ आपको खास याद रखने के लिए है नहीं, बस ये दोनों के बीच में जो है गोबी का मरुस्थल है। क्या है? गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया और चाइना के बीच में, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। आपको ध्यान में इसे रखना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्या था? पहले एक ही थे। 1948 में ये अलग हुए। ठीक है, ऊपर के हिस्से को बना नॉर्थ कोरिया, नीचे का हिस्सा बना साउथ कोरिया, और ये बना आपका कोरिया प्रायद्वीप। क्या बना? ये कोरिया प्रायद्वीप। ठीक है, कोरिया प्रायद्वीप वाला हिस्सा साउथ कोरिया है। ठीक है, तो जो नॉर्थ कोरिया है उसका कैपिटल है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। और जो साउथ कोरिया है इसका कैपिटल है सियोल। क्या है? सियोल। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया का आप पड़ोसी देश देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पड़ोसी देश हो जाएगा चीन हो जाएगा, और साउथ कोरिया स्वयं हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देश कौन कौन हो जाएंगे? चाइना हो जाएगा और साउथ कोरिया इसके पड़ोसी देश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है वो है वान। क्या है? वान यहाँ की करेंसी है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है तानाशाही। यहाँ पे क्या चलती? तानाशाही चलती। तानाशाह का नाम आप पढ़ते रहते होंगे आए दिन। कौन है तानाशाह के? किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन यहाँ के तानाशाह हैं। बाकी इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है, अब ये न्यूज़ में आप इसको देखते रहते होंगे। ठीक है, उसके बाद अब नीचे आएंगे साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की करेंसी कैपिटल क्या था? इसका सियोल था। यहाँ की भी करेंसी वान है। इसका आप देखेंगे पड़ोसी देश इसका कौन हो जाएगा? पड़ोसी देश हो जाएगा इसका नॉर्थ कोरिया। कौन हो जाएगा? नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। ठीक है, आप LG, हुंडई, सैमसंग जो कंपनियों के नाम सुने होंगे वो कहाँ की है? सब साउथ कोरिया की कंपनीज हैं। ठीक है, अरे समझ में? आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं जापान को, हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो आप जापान को देखेंगे तो जापान जो है प्रशांत महासागर, यहाँ पर क्या आपका प्रशांत महासागर में एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ये एशिया है, ये पूरा क्या? एशिया, और एशिया के एकदम पूर्वी साइड पर है। ठीक है, और यह किस में आता है? प्रशांत महासागर में आता है। ये एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है। जापानी भाषा में इसे निप्पन कहते हैं। निप्पन का अर्थ होता है सूर्योदय का देश। क्या होता है? सूर्योदय का देश।
सूर्य कहाँ उगता है सबसे पहले? पूर्व दिशा से निकलता है सूर्य। और जापान कहाँ पर है? पूर्वी साइड में। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखेगा? जापान में ही दिखता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहा जाता है। आ रहा है समझ में? इसे पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। ठीक है। जापान द्वीप समूह के रूप में है। जापान क्या है? द्वीपों का एक समूह के रूप में, एक इसका जो द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला वाला एक देश है। ठीक है। आ रहे इसके जो द्वीप है वो लंबी श्रृंखला के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो कौन कौन से द्वीप आते हैं इसमें? एक सेकेंड। तो कौन कौन से द्वीप आते हैं इसमें देख लेते हैं हम। इसके 4 द्वीपों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे ऊपर में है ये होकाइडो, होन्शु, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु। और एक छोटा सा दिख रहा है वो है शिकोकू। ठीक है। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु। और होन्शु और क्यूशु के बीच में है ये छोटा सा शिकोकू। आ रहा है समझ में? उसके बाद इसका जो आकार में हम देखेंगे तो आकार में आपको दिखाई दे रहा होगा कि होन्शु सबसे बड़ा है। आकार में दिख रहा है ना आपको? होन्शु सबसे बड़ा है आकार में। उसके बाद होक्काइडो सबसे बड़ा है। उसके बाद शिकोकू सबसे बड़ा है। उसके बाद है क्यूशु सबसे बड़ा है। उसके बाद है आपका शिकोकू चौथे नंबर पर। तो ये आपको याद रखना है। इसका कैपिटल है टोक्यो। यहाँ पे जापानी भाषा बोली जाती है। यहाँ की करेंसी को येन क्या कहते हैं? येन जो है यहाँ की करेंसी है। आपको याद रखना है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर जो सुगारू जल संधि के द्वारा ये जो दोनों द्वीप हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। कौन से जल संधि है? सुगारू जल संधि। ठीक है। इसमें जो मेन है आपको होन्शु द्वीप को याद रखना है। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप। क्योंकि होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप में इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो मैदान है क्वांटो का मैदान यहीं पर है। ठीक है। यहाँ का जो ज्वालामुखी फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी इसी द्वीप पर है। किस पे? होन्शु द्वीप पर। तो आपको ये द्वीप को अच्छे से याद रखना है, होन्शु द्वीप को। तो चलो हम इसको देख लेते हैं कि जो होन्शु द्वीप है तो यहाँ पर क्या है? इसका क्वांटो का मैदान है। क्या है? क्वांटो का मैदान है। यह जापान का सबसे बड़ा मैदान है। ठीक है। यहाँ पर एक नदी बहती है। यहाँ पर क्या है? एक नदी बहती है जिसका नाम है शिनानो नदी। क्या है? शिनानो नदी। यह जापान की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? जापान की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर जो है इसके पर्वत है, फ्यूजियामा पर्वत। यहाँ पर क्या है? फ्यूजियामा पर्वत है जो कि एक मृत ज्वालामुखी से बना है। क्या है? मृत ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी से बना पर्वत है फ्यूजियामा पर्वत। कहाँ पर है आपका? जापान के होन्शु द्वीप पर है। आ रहा है समझ में? अब इसकी राजधानी टोक्यो। यहाँ पर क्या है? इसकी राजधानी टोक्यो है। क्या है? इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है, जापान की राजधानी। ठीक है। यहाँ पर नगोया, यहाँ पर है नगोया। नगोया जो है इसे जापान का डेट्रॉयट कहते हैं। नगोया को क्या कहते हैं? जापान का डेट्रॉयट कहते हैं। ठीक है। डेट्रॉयट क्या है? डेट्रॉयट जो है यूएसए में जो मोटर गाड़ी का जो उद्योग होता है, ठीक है, जहाँ पर मोटर गाड़ी वगैरह बनते हैं, ऑटोमोबाइल वगैरह जो की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, ठीक है, तो डेट्रॉयट में बनती है। यूएसओ का एक सिटी है, एक शहर है या औद्योगिक केंद्र है डेट्रॉयट। ठीक है। वहाँ पर मोटर गाड़ी का उद्योग है। तो वो बहुत ही फेमस जगह है यूएसए की। तो उसी से कंपेयर करके जापान का डेट्रॉयट किसे कहते हैं? नगोया को कहते हैं। तो वो भी कहाँ पर है? वो भी होन्शु द्वीप में ही आ जाएगा। ठीक है। होन्शु द्वीप में ही क्योटो है। क्या है? क्योटो है। ठीक है। तो जो क्योटो है ये भी, यहाँ पर ही बहुत सारे कारखाने हैं। छोटे कारखानों के लिए प्रसिद्ध है क्योटो। क्योटो क्या है? छोटे कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और यहाँ पर है आपका ओसाका। यहाँ पर क्या है? ओसाका है। तो ओसाका जो है उसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर। अभी बताया था मैनचेस्टर का है, मेन इंग्लैंड में है, तो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है वो। और जापान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? ओसाका को कहते हैं। आ रहा है समझ में? उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर है आपका हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा नागासाकी नाम सुना है आपने?
तो हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। एक यूरेनियम वाला बम था, ये यूरेनियम का बम था, ठीक है। इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने यहाँ पर गिराया था। आया समझ में? हिरोशिमा पे। उसके बाद ये होंशु द्वीप पर ही था। उसके बाद क्यूशू द्वीप के नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी था, हिरोशिमा के बाद नागासाकी पे गिराया था, जो कि क्यूशू द्वीप पर है नागासाकी। तो नागासाकी पे गिराया था 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। उस बम का नाम क्या था? फैटमैन। जो लिटिल बॉय था वो बड़ा हो गया और मोटा हो गया, उसका नाम क्या हो गया? फैट मैन, ठीक है। वो जो बम था वो प्लूटोनियम का बम था। क्या था? प्लूटोनियम से बना हुआ बम था। आ रहा है समझ में? उसने कहाँ गिराया? इसे नागासाकी में गिराया। तो आपको ये होंशु और क्यूशु द्वीप में आपको इतना याद आपको रखना है। आ रहा है इसकी समझ में? उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर एक सुरंग बनी है जो कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जापान में, जो कि समुद्र की गहराई बनी है। शिकन नाम है इसका। क्या नाम है? शिकन, जो कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जो कि समुद्र की गहराई में बनी है, ठीक है। जापान को जो है भूकंपों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंपों का देश कहा जाता है, क्योंकि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो जापान एक दुर्बल क्षेत्र है। क्या है? एक दुर्बल क्षेत्र है जहाँ ज्वालामुखी भूकंपों की बहुत अधिकता है। यहाँ प्रतिवर्ष 500 से 1000 तक भूकंप आते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में यहाँ पर बहुत भूकंप ने तबाही मचाई थी, ठीक है। जापान के अधिकांश आप पर्वत देखेंगे तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। जैसे टोक्यो के पास में स्थित फ्यूजियामा भी देखा था हमने, ठीक है। वो भी क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। और जापान जो है, जापान को देखेंगे तो ज्वालामुखी तथा भूकंपों के कारण ही अस्थिर धरातल वाला देश है। ज्वालामुखी की धरती, इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी की धरती भी कहा जाता है। जापान में 192 ज्वालामुखी, जिसमें से 52 अभी भी सक्रिय हैं। क्या है? 52 अभी भी सक्रिय है। सोचिए, ज्वालामुखी के कारण यहाँ पे गर्म जल के स्रोत भी बहुत अधिक आपको मिलेंगे। आप देखेंगे कि सितंबर के महीने में जापान का जो दक्षिणी तट है, ठीक है, जापान का जो दक्षिणी तट वाला जो एरिया है, यहाँ पर प्रायः भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं, जिसे टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून। तो टाइफून जो तूफान है वो कहाँ पर आते हैं? वो जापान में आते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पूर्वी एशियाई देशों में याद रखनी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।